आपको मरीम नवाज और नून लीग की दीगर क़यादत मकामी होटल में पंजाब असम्बली के अलामती इजलास में शिरकत करेगी और कारकुनान और रहनुमा बड़ी तादाद में मकामी होटल पहुंच रहे हैं। मज़ीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे सईद बलूच से। सईद बलूच, सबसे पहले मुझे सूरत हाल बताइएगा, एग्जैक्टली है क्या? जी, मरीम नवाज यहाँ पर गुलबर्ग में वाक़ एक निजी होटल है, वहाँ पर पहुंची थी, जहाँ पर हमजा शहबाज और दीगर जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के MPs और जो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के, वो यहाँ पर ठहरे हुए थे। तो मरीम नवाज जाती उम्रा से यहाँ इस होटल में गुलबर्ग में जो वाक़ है हमजा शहबाज से और दीगर MPs से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद वो तकरीबन आधा घंटा होटल में रही, उन्होंने MPs से मुलाकातें की, हमजा शहबाज से मुलाकात की। इस दौरान जो अलीम खान हैं वो भी निजी होटल पहुंच गए थे और उन्होंने भी मरीम नवाज से मुलाकात की। उसके बाद यहाँ से MPs का जो मकामी होटल जो कि पंजाब असम्बली के बिल्कुल साथ ही है वाक़ है, वहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि वहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास होगा। तो उस इजलास में शिरकत के लिए अब मरीम नवाज जो है वो और हमजा शहबाज और दीगर MPs रवाना हो गए हैं। और ख़ास बात यह है कि मरीम नवाज बस के अंदर सवार हैं जिसमें बाकी MPs हैं। 3 बसें जो हैं वो मंगवाई गई थी। सईद बलूच से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। सईद, आप किसी ऐसी जगह मुंतकिल हो जाएं जहां पर हम आपकी आवाज़ सही तरह से सुन सकें। ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम, बताइएगा ये सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जो इस वक्त पंजाब असम्बली का जो एक इजलास है वो मुकामी होटल में बुला लिया गया है, जिसमें अपोजिशन के तमाम जो MPs हैं वो पहुंच रहे हैं। एक बस और अपनी गाड़ियों के जरिए जो है वो अराकीन पहुंच चुके हैं और बाकी जिसमें हमजा शहबाज और मरीम नवाज जिस बस में है वो बस अभी नहीं पहुंची और उस बस में जो है वो दीगर अराकीन असम्बली भी मौजूद है, जबकि खवातीन की बस जो है वो भी अभी नहीं पहुंची है। और अपोजिशन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 200 के करीब जो है अराकीन असम्बली जो है वो आज के इजलास में शिरकत करेंगे। इसमें मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि ये पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया गया था दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से, और दोस्त मोहम्मद मजारी जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, वो जो है वो इस इजलास में नहीं पहुंचे। और इस इजलास में जब हमने उनसे बात की, राब्ता किया कि आज जो इजलास मुकामी होटल में तलब किया गया है तो क्या आप उस इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं, तो उनका ये कहना था कि मैं जो है ना पंजाब असम्बली के इजलास के लिए जो मैंने रेगुलेशन दी थी उस इजलास में मैंने जाना है। और वो पंजाब असम्बली के बाहर भी आया, लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर ताले लगा दिए गए, बंद कर दी गई है। वहाँ पर किसी भी रुकन को जो है वो जाने की इजाजत नहीं दी गई और वो भी नहीं गए और वहाँ पर आए और मीडिया से टॉक करके चले गए। और इसका जो है अपोजिशन नहीं, लेकिन सलीम असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ना तो तैयार किया ये ऑर्डर, ना ही जारी किया, तो जाहिर है इस इजलास की क्या हैसियत होगी? कोई डायरी नंबर दर्ज तो नहीं हुआ ना? जी बिल्कुल, ये इजलास जो है अब सिर्फ अलामती इजलास रह जाएगा और इसमें जो है वो आज अपने सिर्फ नंबर शो करेंगे कि हमारे पास जो कितने MPs मौजूद हैं। इस इजलास की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मुकामी होटल में या किसी भी जगह पर इजलास हो सकता था, लेकिन जो अथॉरिटी है उसके लिए एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करती और एक जो है बाज़ाब्ता जो है गज़ल नोटिफिकेशन भी किया जाता, तो फिर जो है ये इजलास की कानूनी हैसियत होनी थी और फिर डिप्टी स्पीकर करते या फिर पैनल ऑफ चेयरमैन का कोई भी नुमाइंदा जो है वो इस इजलास को चेयर करता, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत होनी थी। लेकिन आज जो है पंजाब असम्बली का इजलास बाज़ाब्ता बुलाया तो गया था लेकिन उसका गज़ल नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो इसलिए आज तक जो यहाँ पर इजलास मुनक्कद होने जा रहा है जिसमें मरीम नवाज भी आएंगी, गेस्ट की गैलरीज में बैठेंगी और हमजा शहबाज को जो है आज जो इम्कान है कि इस इजलास में जो है वज़ीर पंजाब मुंतखब कर दिया जाएगा, लेकिन इस इजलास की आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं होगी क्योंकि इसके लिए जो है प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं किए गए हैं। जी ठीक है सलीम, आप साथ ही रहेगा। सईद बलूच भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सईद, बताइएगा एक तो मुझे ये बताएं कि कारकुनान कितनी तादाद में यहाँ पर जमा है और रहनुमा कौन कौन से हैं मुस्लिम लीग नून के? जी, जिस होटल में हमजा शहबाज और दीगर जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो मौजूद थे, वहाँ पर मरीम नवाज जो है यहाँ पर पहुंची थी और उनकी आमद से पहले कारकुनों की काफी तादाद वहाँ पे जमा हो गई थी। लेकिन कारकुनों के अलावा MPs भी काफी तादाद में जो है ना वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद मरीम नवाज तकरीबन आधा घंटा जो है हमजा शहबाज के पास वहाँ पे रही और उन्होंने दीगर MPs से भी मुलाकातें की। अलीम खान वहाँ पहुँच गए थे, उनसे भी मुलाकात की। उसके बाद मरीम नवाज जो है वो मकामी होटल जो कि
जहां पर इजलास पंजाब असम्बली का अलामती इजलास मुनक़िद होना है, वहां पर जाने के लिए वो बस में सवार होकर अब इस वक्त होटल की तरफ रवाना हुआ है। अच्छा सईद, थोड़ा सा कंफ्यूजन है वैसे तो इस इजलास को लेकर सुबह से कंफ्यूजन थी कि ये इजलास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये अलामती इजलास होने जा रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा कि ये बसें जा कहाँ रही हैं, एग्जैक्टली इजलास हो कहाँ रहा है ये अलामती। ये इजलास जो है ये पंजाब असम्बली के साथ एक होटल है, वहाँ पे ये इजलास जो है वो मुनक़िद हो रहा है और ये बसें भी वहीं जा रही हैं और एक बस में हमजा शहबाज और मरियम नवाज जो है वो भी सवार हैं और उसमें दीगर MPs भी हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि मरियम दीगर MPs के साथ इजहार यकजहती के तौर पे हमजा शहबाज के साथ इस बस में सवार होकर जा रही हैं और इस वक्त ये बस जो है वो जेल रोड पर रवाना है और मेरा ख्याल है कि कोई 5 से 7 मिनट के अंदर ये जो बस है ये पहुंच जाएगी उस होटल में जहाँ पे इजलास जो है वो मुनक़िद हो रहा है। इसके अलावा जो दीगर MPs हैं जो बसों में नहीं सवार हैं वो अपनी निजी गाड़ियों में सवार होकर उस होटल की तरफ जा रहे हैं, जबकि इस वक्त 3 बसें जो हैं वो मेरी गाड़ी के आगे आगे जा रही हैं, जिसमें एक बस के अंदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी सवार हैं। जी ठीक है सईद बलोच, आप साथ रहिएगा। सलीम, आपको क्या लग रहा है ये वज़ीर आला पंजाब का चुनाव अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है? गो के भले ही वो आज इजलास हो जाएगा लेकिन ज़ाहिर है इसकी कोई हैसियत नहीं है, चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या ऐसी सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि वज़ीर आला पंजाब का चुनाव अब खटाई में पड़ जाएगा? जी देखिए, वज़ीर आला पंजाब का चुनाव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो इजलास बुलाया गया था उसकी कानूनी और आईनी हैसियत बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि उस इजलास के हवाले से गजट नोटिफिकेशन ही जारी किया गया और उस इजलास को जिसको चेयर करना चाहिए था दोस्त मोहम्मद मजारी वो भी यहाँ नहीं आए, बल्कि उनसे जब हमारी बात हुई उनसे पूछा कि मुकामी होटल में जो इजलास हो रहा है उसकी क्या कानूनी हैसियत है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं किया गया और आप उससे जो है उस इजलास को चेयर करेंगे या नहीं। तो उनका कहना था कि मैं उस इजलास को चेयर नहीं करूंगा क्योंकि इजलास जो है पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में होना था और पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में अगर मुझे जाने दिया गया तो मैं वहां जाकर इजलास की सदारत करूंगा और वहां पर जो है अभी इजलास बल्कि जो है दोस्त मोहम्मद मजारी को भी जो है उस इजलास में शिरकत यानी पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और वो चले गए हैं वहाँ से। और पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है वो यहाँ पर मुकामी होटल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर अपोजिशन के अरकान जो है 60-70 के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं। बाकी जो अरकान असम्बली है वो अभी रास्ते में है और वो भी पहुँचने वाले हैं और वो जैसे ही पहुँचेंगे और इनकी अपोजिशन की तादाद पूरी हो जाएगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 200 के करीब अरकान असम्बली है जिसमें पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और PTI के मुनहरफ अरकान जबकि आज़ाद अरकान भी शामिल हैं वो होंगे तो फिर ये बाज़ाब्ता इजलास शुरू हो जाएगा। लेकिन इस इजलास की जो कानूनी और आईनी हैसियत है वो बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इजलास जो है ये इलामती इजलास के तौर पर है और इम्कान यही है कि इस इजलास में जो कि इलामती है इसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी हो जाएगा और मुतफ़िका तौर पर जो है इजलास वज़ीर आला पंजाब के तौर पर हमजा शहबाज को मुंतखब कर लेंगे। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि दीगर क़यादत मुकामी होटल में पंजाब असम्बली के अलामती इजलास में शिरकत भी करेगी और इस हवाले से कारकुनान और रहनुमा बड़ी तादाद में मुकामी होटल भी पहुंच गए हैं। सलीम ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ सईद बलोच भी थे। आप दोनों का बहुत